नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। स्वास्थ्य कर्मियों को हाईटेक सुविधाओं से लैस करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जनपद जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को लैपटॉप वितरित किए, जिनके द्वारा अब ये स्वास्थ्य कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को कानपुर, लखनऊ और एम्स के डॉक्टरों से टेलीमेडिसिन के जरिए उपचार प्रदान करेंगे। जालौन के जिला मुख्यालय उरई स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में हुए लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जिन्होंने जिले के विभिन्न हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर तैनात 15 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों को लैपटॉप वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इन लैपटॉप के जरिए ये स्वास्थ्य कर्मी बीहड़ क्षेत्रों में मरीजों का बेहतर उपचार कर सकेंगे। इस रूप से आज यहाँ जो लैपटॉप बांटे गए हैं वो CHO में जो तैनात हैं, चाहे वो हमारी जालौन में हो, चाहे नदी गांव में हो, चाहे टकोर में हो, जहाँ जहाँ CHO तैनात हैं उन्हें आज 15 लोगों को लैपटॉप दिया गया है। और विशेष रूप से करीब 151 लैपटॉप आए हैं। बकाया और लोगों को अभी बांटे जाएंगे और दिया जाएगा। इसका लैपटॉप बांटने का उद्देश्य पे ये है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो मोबाइल के माध्यम से सारी चीज़ों से सुविधाएं तो दे ही रहे थे, लेकिन लैपटॉप से और अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। कहीं सरकार के द्वारा ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता करते हैं। आयुष्मान भारत कर के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यक्रम के माध्यम से ये सारी चीज़ें उन्होंने ये लैपटॉप दिए हैं। और लैपटॉप का जब ये उपयोग हमारे CHO में करेंगे, विशेष रूप से मैं कम्युनिटी हेल्थ, मेरा नाम शालिनी है। शालिनी, कहाँ तैनात हो आज आपको? मैं जालौन ब्लॉक के SWC कुसमरा में तैनात हूँ पिछले 3 साल से। 4 साल हो जाएंगे अब मुझे। क्या उपयोगिता है और कैसे देखते हैं? इसकी उपयोगिता ये है कि पहले लोगों को अपने उसके इलाज के लिए, किसी भी परेशानी के लिए 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था अपने गांव से, ग्राम से। अब उन्हें वहीं पे स्वयं गांव में ही वो उपयोग हो रही है कि सारी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं उन्हें। और प्लस उनका ये है कि वो जो इग्नोर करते थे कि दूर मुझे जाना पड़ेगा तो कुछ हुआ है तो चलो ठीक हो जाएगा, वो तुरंत जा कर के अपना शुगर BP भी नपवा लेते हैं। उन्हें जनरल OPD में कुछ दवाइयाँ भी मिल जाती हैं, तो उन्हें ये आराम मिला है। उसमें कैसे होगा? इस लैपटॉप का उपयोग उसमें ऐसे है कि हमारे पास टेली कंसल्टेशन हम कराते हैं कि जो मरीज़ नहीं जा पाता है, जैसे जालौन नहीं जा पा रहा है या एम्स नहीं जा पा रहा है, तो उसको हम टेली कंसल्ट के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं। वो अपनी सारी समस्याएं बताते हैं। अगर उनके पास पुरानी कुछ जांचें हैं तो वो भी ऑनलाइन हम दिखाते हैं। वो बैठे बैठे वहाँ से ही वो भेज देते हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो वो अपनी दवाइयाँ ले लेते हैं। तो लोगों इटावा में पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने शिवपाल सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि शिवपाल सिंह और अखिलेश के आंतरिक द्वंद्व का सबको पता है। अखिलेश यादव शिवपाल सिंह को पसंद नहीं करते, सब जानते हैं। शिवपाल सिंह मजबूरी में बहू डिंपल को गवाह बना रहे हैं। कह रहे हैं अखिलेश धोखा देते हैं, तो बहू मेरा ध्यान रखे। शिवपाल सिंह को भरोसा नहीं है कि अखिलेश पर। सबके बेटे राजनीति में सेट हो चुके हैं। शिवपाल के बेटे आदित्य के भविष्य की चिंता भी अखिलेश को करनी चाहिए और तय करना चाहिए कि फिरोजाबाद से कौन चुनाव लड़ेगा, आदित्य या राम गोपाल के पुत्र अक्षय। शिवपाल सब जानते हैं कि अखिलेश चुनाव के बाद क्या करेंगे। प्रसपा के लोग बड़ी संख्या में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। शिवपाल का अखिलेश के साथ काम करने का मतलब है कि उनका और उनके बेटे का राजनीतिक करियर खत्म। मुझे नहीं लगता कि शिवपाल सिंह नासमझी से काम करेंगे। जब जब ये देश की राजनीति में इस समय जो लोग हारते हैं वो कभी हमारी जो बॉक्स हैं, इलेक्शन के जो मतदाता पेटी हैं उन पर आरोप लगाते हैं, कभी सरकार पर आरोप लगाते हैं। यहाँ भी स्थिति तय हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी की डिंपल हार रही हैं और अवराज सिंह जीत रहे हैं। वही बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी रत्नेश सिंह चंदेल ने माखी थाना प्रभारी राम आश्रय चौधरी पर पैसे लेकर एक तरफा कार्रवाई करने को लेकर प्रमुख सचिव गृह और
पुलिस महानिदेशक को अपने लेटर पैड पर शिकायती पत्र दिया है। बीते दिनों में माखी थाना क्षेत्र के गांव लहबरपुर में हुए खूनी संघर्ष में माखी पुलिस द्वारा मोटी रकम लेकर एक तरफा कार्रवाई करने और क्रॉस केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता ने अपने शिकायती पत्र में माखी थाना प्रभारी राम आश्रय चौधरी की जांच कराने और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के माखी कांड के बाद से लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। माखी थाना क्षेत्र माखी पुलिस की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। अब देखना हो दिलचस्प होगा कि माखी थाना प्रभारी के खिलाफ किस तरह की जांच होती है और किस तरह की कार्रवाई उन्नाव के नवागत पुलिस कप्तान सिद्धार्थ शंकर मीणा से जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। वहीं लखनऊ थाना बाजार खाला हैदरगंज चौराहा यातायात महा चल रहा है, पर हैदरगंज की जाम की स्थिति ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि समस्या के समाधान के लिए पुल बनाया गया था। उस समस्या के समाधान के लिए पुल पूरी तरीके से फेल साबित हो रहा है। पुल नहीं बना था तब इतनी जाम की समस्या नहीं थी। पुल बनने के बाद चारों तरफ से जाम की स्थिति हैदरगंज चौराहे पर लगी हुई है, जिसमें एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। बाजार खाला पुलिस जाम की समस्याओं को खत्म करे कि जनता की समस्याओं का निवारण करे, ये सोचने का विषय है। हैदरगंज चौराहा जाम हैदरगंज स्थिति का बदलाव अगर जल्द नहीं किया गया तो इससे ज्यादा गंभीर स्थिति हैदरगंज चौराहे पर देखने को मिलेगी। वहीं गाजियाबाद थाना सिहानी गेट के अंतर्गत घूकना सिहानी के रहने वाले अनुराग त्यागी के साथ दर्दनाक घटना हुई है, जो कि मसूरी के एक लोहा गलाने वाली फैक्ट्री में लगभग पिछले 2 महीने से कार्यरत थे। परिवारजनों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक और केमिस्ट पद पर कार्य करने वालों के साथ कुछ समय से विवाद चल रहा था। ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत अनुराग की हत्या हुई है। जब परिवारजन कंपनी के घटनास्थल पर पहुंचे तो किसी भी प्रकार का सीसीटीवी डीवीआर वहां पर मौजूद नहीं था। वहां से सीसीटीवी कैमरे गायब कर दिए गए थे। हापुड़ धौलाना पुलिस ने 3 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज कर ली है और कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर कंपनी को सील कर दिया गया। मृतक के बड़े भाई अरुण त्यागी ने बताया कि उसी कंपनी में इन्हीं में से एक रिश्तेदार कार्य करते थे। उन्होंने बताया कि इस कंपनी के असली मालिक जो हैं राशिद मलिक उर्फ सोनू और दानिश मलिक, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। जिन लोगों के नाम है एफआईआर में दर्ज हैं वो कंपनी के मालिक नहीं बल्कि परिवारजन ने एक गंभीर आरोप लगाया था पुलिस पर कि फैक्ट्री मालिकों को बचाया जा रहा है, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे भी निकलवा दिए और इन्हें हटाने में अनियमितता भी दिखाई दी गई है। गाजियाबाद के रहने वाले अनुराग त्यागी, कल उनके साथ एक हादसा हुआ मसूरी क्षेत्र में, जहां वो फैक्ट्री में कार्य करते। मामला ये था कि जलती हुई भट्टी में उनका पैर स्लिप कर गया या वो किसी घटना का शिकार हो गए। आरोप है परिजन का, जो कि गाजियाबाद थाना सिहानी गेट क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। इसी मामले को पूरा बताने के लिए हमारे साथ अनुराग त्यागी, मृतक अनुराग त्यागी के बड़े भाई अरुण त्यागी जी हमारे साथ हैं। जानते हैं उनसे क्या मामला है और क्या ये आरोप है, किस तरह से ये जो घटना का पुनर्न ये प्रशासन से चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण त्यागी। अरुण त्यागी जी, क्या मामला हुआ है आपके भाई के साथ जो परिवार ने आरोप लगाया है एक फैक्ट्री पे जी हत्या का कोई आरोप का संदेह है? जी। क्या पूरा मामला था? मामला सर यही है कि उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया भाई को, मेरे को सुबह। क्या नाम है भाई का? अनुराग त्यागी। किस फैक्ट्री में काम करते थे? ये तुम्हारा खेगड़ा कास्टिंग जी, गुलावटी मसूरी रोड फेज 3। लास्ट अंतिम बार कब बात हुई थी आपसे? मेरे से तो 5-6 दिन पहले बात हुई थी उसकी, समझे ना। सुबह 9 बजे यहाँ से निकला है वो और 11 बजे 10:30 बजे मैडम वाइफ से बात हुई है उसकी। और तुम्हारा 1:30 बजे करीब मेरे पास फ़ोन आया, कंपनी से फ़ोन आता है कि तुम्हारे भाई के चोट लगी है, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो उसकी 10-15 मिनट बाद फिर मेरे पास पुलिस का फ़ोन आता है कि आप जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, भाई को लेकर 2-4 अपने मित्रों को लेकर मैं कंपनी पहुंचा। तो मैंने उनसे कहा, जाहिर सी बात है आपने उनके मोबाइल पर भी फ़ोन किया होगा अपने भाई के, क्या रेस्पॉन्स था? कोई फ़ोन नहीं मिला, कोई नहीं, ना व्हाट्सअप मिला ना कोई मिला। अच्छा, हाँ, कोई फ़ोन नहीं मिला। तो फिर जो हम वहाँ पहुँचे, हमने पुलिस वाले से बैठे, वहाँ पुलिस वाले बैठे थे सारे, एसडीएम साहब भी थे। तो मैंने कहा मेरा भाई कहाँ है, दिखाओ कहाँ चोट लगी है। तो बोले बैठो बैठो। नहीं, मैं बोला मेरा भाई दिखाओ। फिर बोलते हैं भाई तो तुम्हारा भट्टी में गिर गया, वो तो यहाँ कुछ भी नहीं है। खबर मथुरा से है, जहां थाना राया की बिचपुरी चौकी इंचार्ज के विरुद्ध दहेज का मुकदमा दर्ज हुआ। चौकी इंचार्ज विनय कुमार की पत्नी ने बुलंदशहर में दहेज का मुकदमा दर्ज कराया।
एसएसपी बुलंदशहर के आदेश पर गुलावटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। दरोगा पर पत्नी ने दहेज में 20 लाख रुपए और क्रेटा कार मांगने का आरोप लगाया। पत्नी रेखा ने दरोगा पर मारपीट करने का भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दरोगा के माता-पिता सहित 9 के विरुद्ध दहेज और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता ने एसएसपी मथुरा से भी विभागीय कार्रवाई की मांग की। एसपी ग्रामीण त्रिगुण बिशेन से जानकारी की तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला नहीं है और सीओ महावन आलोक कुमार ने भी इस बात की कोई मामला संज्ञान में नहीं आया। ये बात कहकर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। जिले के अधिकारी ही मामले को दबाने में लगेंगे तो पीड़ित आखिर किससे उम्मीद कर सकता है। अमेठी विधानसभा से विधायक महाराजी प्रजापति का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे पीछे पड़ी है। अमेठी के भेटुआ ब्लॉक में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई थी महाराजी प्रजापति, जिन्होंने ये बयान दिया है। लखनऊ विजिलेंस के निर्देश पर अमेठी डीएम ने पूर्व कैबिनेट मंत्री के आवास के मूल्यांकन के लिए 4 सदस्यीय टीम बैठक की है। वहीं पे अमेठी एसडीएम प्रीति तिवारी की अध्यक्षता में ये टीम बनाई गई। टीम 3 दिनों में रिपोर्ट अपनी डीएम को सौंपेगी। योजना कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कार्यक्रम है? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। 170 जोड़ा का कन्यादान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कार्यक्रम को ऐसे आगे बढ़ाएं। गरीब घर के लड़के का बच्चों का शादी हो जा रही है और हमारी तो आशीर्वाद हमेशा है बच्चों के ऊपर। 170 जोड़ों का सबके ऊपर आशीर्वाद हमारा हमेशा रहेगा। धन्यवाद। विधायिका जी, प्रशासन आपकी संपत्ति का मूल्यांकन करवा रहा है, कैसे देख रही है? अब उसमें क्या करे, सरकार तो हमारे पाछे लगी है, क्या बताएं। अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, आवाज वाले में पूछिए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।